इस हफ्ते फ्राइडे थी छुट्टी, तो हमने सोचा 3 दिन की कहीं ट्रिप करके आते हैं। बहुत इधर उधर ढूंढने के बाद डिसाइड किया जाएंगे सेंट लुइस मिजोरी, क्योंकि हमारे शार्लेट से सिर्फ 2-2.5 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट थी और दूसरा वहाँ पे थी एक नेशनल पार्क। और हम नेशनल पार्क के बहुत बड़े दीवाने हैं, लेकिन उधर जाने के बाद बहुत बड़ा पोपट हुआ, वो अलग बात है। सेंट लुइस लैंड होने के बाद पहले दिन तो थोड़ा टाइम पास किया इधर उधर और चले गए हमारे होटल। नेक्स्ट डे का प्लान था गेटवे आर्च नेशनल पार्क। It's super cold morning here in Missouri, but this is not going to stop us from visiting the smallest and newest national park of US. अब नेशनल पार्क सुन के आंखों के सामने जो नज़ारा आता है कि बड़े बड़े माउंटेन्स, बहुत सारे ट्रीज और वाइल्ड लाइफ, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ी मेटल की आर्च जो दूर से ही दिखने लगती है। इट्स लाइक यू आर इन नॉर्थ पोल। आई एम नॉट वेयरिंग मास्क बिकॉज ऑफ कोरोना, वेयरिंग मास्क बिकॉज इट इज सो कोल्ड। दिस नेशनल पार्क इज नॉट लाइक एनी अदर नेशनल पार्क। वेल, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इन द मिडल ऑफ डाउनटाउन। ये आर्च बनाई गई थी 1965 में और ये है 630 फीट ऊंची। ये तब से अब तक पूरे यूएस में सबसे ऊंचा मैनमेड मॉन्यूमेंट है। मतलब बिल्डिंग से ऑफकोर्स इससे ऊंची, लेकिन मॉन्यूमेंट सबसे ऊंचा यही है। इस पूरे आर्च को मेटल प्लेट से कवर किया है जो है स्टेनलेस स्टील। ये शेप दिखने में तो बहुत अच्छा लगता ही है, लेकिन इसे ज्योमेट्रिक टर्म्स में कहते हैं कैटेनरी। आई नो मैं प्रोनाउंसिएशन गलत करने वाला था, इसके लिए मैंने ये लगा दिया। तो ये कैटेनरी शेप फॉर्म होता है किसी भी हैंगिंग चेन से, जैसे कि ये वाले शेप्स। तो ये ऐसे कंस्ट्रक्ट करना अपने आप में एक इंजीनियरिंग का अजूबा है ही, लेकिन सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि इसके अंदर से लिफ्ट बनाई हुई है और उससे ऊपर जाके वहाँ के छोटे छोटे विंडोज से सेंट लुइस शहर और मिसिसिपी रिवर का व्यू देख सकते हो। आर्च के एग्जैक्टली नीचे ये एंट्रेंस है, जहाँ पे एक म्यूजियम भी है जो सब इसकी हिस्ट्री और कंस्ट्रक्शन स्टोरी बताता है। लेकिन हमने फिर टिकट निकाला और गए लिफ्ट के लाइन में। Hi there, folks. Tube you? Yep. Got the tube you on that blue dot right there. So while the tram's going up and around the curve, the cars will correct themselves to keep you upright. When that happens, do not worry. It's perfectly safe. No one is going upside down today. Welcome back, everyone. Please exit your tram cars. Alrighty, everybody. Please watch arm's length belongings. Doors are closing. बहुत छोटी छोटी लिफ्ट है ऐसी, बाहर से बिल्कुल नहीं लगता कि इसके अंदर लिफ्ट होगी। और वो लिफ्ट भी ऐसे सीधे ऊपर नहीं जा सकती, तो ऊपर जाते जाते थोड़ा टिल्ट होती है, लेकिन ऊपर से व्यूज सच में वर्थ है। बहुत छोटू सा कॉरिडोर है ऊपर विंडोज के साथ, जहाँ से देख सकते एक तरफ सेंट लुइस और दूसरी तरफ मिसिसिपी रिवर। लेकिन यही हाईलाइट है इस नेशनल पार्क की, क्योंकि टेक्निकली तो ये नेशनल पार्क है, लेकिन बाकी नेशनल पार्क जैसा नेचर वाइल्ड लाइफ कुछ भी नहीं। यहाँ का पार्क मतलब आर्च के साइड का ग्रास वाला लॉन। आई नो कि ये आर्च बहुत इंप्रेसिव है, नो डाउट। हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस भी है इसका कि ये सिंबलाइज करती है यूएस का वेस्टवर्ड एक्सपांशन। पहले यूएस सिर्फ मिसिसिपी रिवर के ईस्ट साइड में था, लेकिन बाद में वो वेस्ट की तरफ एक्सपांड हुआ। लेकिन नेशनल मॉन्यूमेंट भी बना सकते थे, वो वॉशिंगटन डीसी के मॉन्यूमेंट जैसा या फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी जैसा। नेशनल पार्क बनाने का फंडा कुछ समझ में नहीं आया। और कितना छोटा है ये, सिर्फ 100 एकर्स। येलोस्टोन नेशनल पार्क से कंपेयर करें तो वो है 20 लाख एकर्स, मतलब कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। तो नामकरण में जो झोल किया है इधर के लोगों ने, वो छोड़ दे तो आर्च बढ़िया है। स्पेशली इसके अराउंड की हिस्ट्री और कंस्ट्रक्शन की स्टोरी जो नीचे वाले म्यूजियम में आपको पता चल जाएगी, वो है। तो यहाँ का सब देख के 2-3 बजे के आसपास ही बाहर आ गए हम। तो सोचा सेंट लुइस के सेकंड बेस्ट टूरिस्ट प्लेस को विजिट करते हैं, जो निकली मिजूरी बॉटेनिकल गार्डन। 1859 में बनाया था ये गार्डन, मतलब मंगल पांडे के ज़माने का है। ठंडी के कारण हम फ्रीज होने ही वाले थे, लेकिन फिर हमें दिखा गार्डन का क्राउन ज्वेल, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का डोम। सच में अंदर जाने के बाद सडनली किसी दूसरी जगह में आ गए ऐसा लगा। आउटसाइड टेम्परेचर इज -7, so we are dressed for -7 temperature and suddenly this is a tropical. Initially it is like this, then it becomes like this, then it becomes like this, and then it becomes like this. बहुत टाइम चला गया यहाँ पे सब एग्जॉटिक पेड़ पौधे देखते हुए, लेकिन होटल वापस जाने से पहले हमने सोचा कि भगवान का नाम लेना भी बनता है, तो चले गए कैथेड्रल बेसिलिका ऑफ सेंट लुइस। 100 साल से भी पुराना ये कैथेड्रल का आर्किटेक्चर दिखने लायक है।
कलरफुल ग्लासेस कहाँ से लाते हैं हर यूरोपियन स्टाइल कैथेड्रल में पता नहीं, बट सही लगती है वो। तो भगवान का नाम लेते लेते दूसरा दिन भी खत्म। आज रात थी रिटर्न फ्लाइट टू शार्लेट, लेकिन उससे पहले आज विजिट करना था 2 इंपॉर्टेंट प्लेसेस को। नेशनल पार्क में तो कुछ वाइल्ड लाइफ थी नहीं, तो हमने सोचा आज जाएंगे वर्ल्ड बर्ड सेंचुरी और लोन एल्क पार्क। सेंट लुइस से ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ आधे 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन यहाँ पे 100% एनिमल्स और बर्ड्स बहुत करीब से देख सकते हैं ऐसा सुना था। तो कल का बदला लेने हम चले गए इधर। पहले गए वर्ल्ड बर्ड सेंचुरी, बहुत ही सही जगह थी। यहाँ पे मोस्टली सब बड़े शिकारी पंछी थे, जैसे कि ईगल्स, हॉक, आउल्स एक्सेट्रा। ये पंछी ऑफकोर्स केजेस में बंद थे, लेकिन बाहर लोकल बर्ड्स भी बहुत सारे दिखे। आई कांट बिलीव आई एम दिस क्लोज टू कंडोर। आई कैन लिटरली टच इट। कंडोर, लुक हियर। कंडू इज बिजी क्लीनिंग इटसेल्फ। कंडू, hey, looking here now. See Kandu. White hoodie on the top. It's same like yours. See this. Yeah. और हाँ, ये सब टेम्पररी रहते हैं बंद, क्योंकि ये रेस्क्यू बर्ड्स है। तो ये ठीक हो जाने पर फिर से इन्हें छोड़ दिया जाता है उनके जंगल में या जहाँ से भी वो आए हैं। You want to walk with me? Come. Walk. So good. और उसके बाद हम गए लोन एल्क पार्क। बहुत साल पहले 1940s में सिर्फ एक अकेला एल्क बचा था यहाँ पे, इसके लिए इस जगह का नाम पड़ गया लोन एल्क पार्क। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सारे बाइसन्स और एल्क्स हैं, सिर्फ अकेला नहीं है वो अभी। अंदर जाते ही कुछ टाइम में हमारे कार के सामने ही बाइसन का ग्रुप आ गया। मैंने तो पहली बार बाइसन इतने पास से देखा। सच अ मैग्निफिसेंट एनिमल, लिटरली टच कर सकते थे, इतना पास था बाइसन। Bison. Oh. ये वाले बाइसन टेक्निकली वाइल्ड बाइसन है कि नहीं ये मुझे पता नहीं, येलोस्टोन वाले बाइसन जैसे, क्योंकि उनके कान में कुछ था और मुझे नहीं लगता ये कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली छोटे से केज में बंधे हुए नहीं है जू जैसे। बहुत बड़ा पार्क है ये, और पार्क के अंदर वो कहीं पे भी जा सकते हैं। और फिर थोड़ा और आगे जाने के बाद दिखे एल्क्स, बड़े वाले हिरन समझ लो। बाइसन फिर भी थोड़े डरावने लगते हैं, लेकिन एल्क्स फ्रेंडली लगे। तो वहाँ पे कार से बाहर जाके भी हमने एक राउंड मारा। Elks poop. You. That means they comes here also. कल जो देखने नहीं मिला नेशनल पार्क में, उसकी कसर यहाँ रेगुलर पार्क में पूरी हो गई। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते करते पूरा दिन चला गया और फिर टाइम आया फ्लाइट पकड़ने का। कुछ बहुत सही फोटोज आए, लेकिन स्पेशली बर्ड्स के। और लेट रात पहुंचे वापस शार्लेट। तो मेरे ख्याल से अगर सेंट लुइस के पास में से जा रहे हो या फिर कहीं आसपास जा रहे हो तो वो गेटवे आर्च ज़रूर विजिट करो, लेकिन स्पेशली प्लेन पकड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर नेशनल पार्क देखनी है, आर्किटेक्चर और हिस्ट्री पसंद है, तो वो आर्च थी तो बहुत सही, खास करके लिफ्ट पकड़ के ऊपर जाना। तो ये वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे यूट्यूब पर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Let's see. White pelican. Hello. Hello. Aren't you cute?